हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज बात करते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल 2022। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एसएससी सीजीएल का पेपर हो रहा है इसमें रीजनिंग के किस किस चैप्टर से क्या क्या किस किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, इन सभी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेजेस बना के रखिए, रफ कॉपी पेन लेके बैठिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रीजनिंग के किस किस टॉपिक से किस किस चैप्टर से प्रश्न बन रहे हैं। केवल केवल कुछ इंपॉर्टेंट ही चैप्टर हैं जहां से प्रश्न बन रहे हैं, आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बात करें तो सिलेबस में, आपके सिलेबस में टोटल 30 चैप्टर हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों केवल 10 से 12 चैप्टर से ही प्रश्न बन रहे हैं। तो आप रफ कॉपी पेन लेके बैठो और उन 10-12 चैप्टर को केवल नोट कर लो। मैं ये भी बताऊंगा किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, उन्हीं 10-12 चैप्टर पे फोकस करना है। बाकी इस 30 चैप्टर से कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो? तो मेहनत क्यों करना, मैं हूं ना। चलिए फिर रफ कॉपी पेन लेके बैठे हो, हम लोग बढ़ते हैं। एक एक चैप्टर पे एनालिसिस करेंगे, किस किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पहले बात करें, पहले चैप्टर की कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से टोटल आ रहे हैं दो दो प्रश्न आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। लेटर टू, इस पे नोट कर लेना, लेटर टू लेटर कोडिंग ही आ रहे हैं। लेटर टू लेटर कोडिंग आ रहे हैं दो चैप्टर, ठीक है ना। दो प्रश्न आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से, लेटर टू लेटर कोडिंग के। ब्लड रिलेशन से बात करें तो ब्लड रिलेशन से भी सेम दो प्रश्न आ रहे हैं। कितने प्रश्न आ रहे हैं भैया? ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से भी दो प्रश्न आ रहे हैं। किस टाइप के आ रहे हैं? तो एक तो सिंपल में आ रहा है, तस्वीर की ओर इशारा उसारा करने वाला ये आ रहा है। दूसरा इस पे आ रहा है कोडेड इक्वेशन, यानी कि ए प्लस बी का अर्थ है ए कामा बी का पति है, या ऐसे जो ए माइनस बी का अर्थ है ए कामा बी बी की माता है। ए वाला प्रश्न आ रहा है भैया। तो कोडेड इक्वेशन से आ रहा है एक प्रश्न, एक सिंपल सा आ रहा है आप नॉर्मल एग्जाम में। दूसरा डाइस से बात करें, पासा से, तो पासा से भी दो प्रश्न आ रहे हैं भैया। दो प्रश्न कहां कहां से आ रहे हैं? एक तो नॉर्मल फिगर से आ रहा है, दूसरा दूसरा आ रहा है दिए गए चित्र का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है निम्न में से। ए प्रकार के, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। हालांकि आपको पासा केवल 10 ही चैप्टर की बात है, अब जरूरी नहीं कि हर सेट में ऐसे ही प्रश्न बने, लेकिन इन्हीं 10 चैप्टर से बनेंगे। तो 10 चैप्टर को अच्छे से, जो मैं बता रहा हूं, इन 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। अब टाइप वाइप इससे मत छोड़ो, सारे टाइप के, हाँ जो टाइप बता रहे हैं उसको ज्यादा फोकस कर लो। बाकी सारे टाइप पे आप जो चैप्टर बता रहे हैं उसके प्रश्नों को बना डालो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो और भी शिफ्ट हैं उसमें क्या होगा, लेवल चेंज होगा लेकिन चैप्टर वही रहने वाला है। तो इन्हीं 10 चैप्टर से प्रश्न आएगा। तो पासा तक नोट कर लियो। अगला है मिरर इमेज से। मिरर इमेज से भैया एक प्रश्न आ रहा है। अब इसमें कभी कभी आकृति दे रहा है, कभी अल्फाबेट दे रहा है, कभी आपका नंबर दे रहा है। तो नंबर प्लस अल्फाबेट, और कभी कभी क्या दे रहा है, इसमें आकृति दे रहा है, कोई फिगर दे रहा है। इसमें क्या होगा कि एक ही प्रश्न बन रहा है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में भैया आपके पूछे जा रहे दो प्रश्न। एक तो इस पे मिक्स सीरीज, जैसे मैंने बताया जो आपका सेम पैटर्न जीडी का था प्रीवियस ईयर का, वही आपका सीएचएसएल में था, वही सीजीएल में भी आपकी बार आ रहा है। तो एक तो मिक्स सीरीज आ रहा है, दूसरा स्टेप सीरीज आ रहा है। स्टेप फॉर्म में तोड़ोगे तो आराम से हो जाएगा। दो प्रश्न आ रहा है आपका किसमें भैया? नंबर सीरीज में। बात करते हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी से भैया आ रहे हैं तीन प्रश्न। कितने? तीन प्रश्न आ रहे हैं एनालॉजी से। इसका मतलब जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से। तो एक प्रश्न आ रहा है इस पे क्या, नंबर वाला, नंबर वाला एक प्रश्न आ रहा है। और उसके बाद वर्ड वाला, शब्द वाला, जैसे मैं बात करूं कि यहां पे मैं लिख दूं लखनऊ लिख दूं, और यहां पे मैं लिख दूं भैया उत्तर प्रदेश लिख दूं, इसी प्रकार यहां पे मैं लिख दूं जयपुर लिख दूं, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं। तो जिस प्रकार लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से, इसी प्रकार जयपुर का संबंध किससे होगा? तो हिंदी वाला शब्द इस प्रकार से आ रहे हैं। तो दो प्रश्न हिंदी वाले पे और एक प्रश्न आ रहा है नंबर वाले पे। तीन प्रश्न आ रहा है एनालॉजी से, ठीक है ना। बात करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। तो वर्गीकरण से भैया एक प्रश्न आ रहा है, वो भी नंबर आ रहा है। नंबर विषम छाटना ना, तो चार विकल्प होगा, जो सबसे अलग होगा वही आपको बताना होगा। एक प्रश्न आ रहा है एनालॉजी से। फिर सिलॉक्स की बात करें, सिलॉजिज्म की बात करें, तो इसके दो प्रश्न आ रहे हैं, वो भी नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं। सिलॉजिज्म के दो प्रश्न आ रहे हैं, वो भी नॉर्मल आ रहे हैं। उम्मीद है इतना नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो इससे भी दो प्रश्न आ रहा है। एक तो सिंपल वाला आ रहा है कि जैसे ए का अर्थ है घटाओ, बी का अर्थ है जोड़, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, ऐसे आ रहा है, उसको वैल्यू पुट करके निकाल लेना है। दूसरा कि यहाँ पे ऐसे कुछ समीकरण दिए हैं, बीच में ऐसे डैश डैश है, यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं 5 7 और यहाँ पे मैं लिख दूं 11 और यहाँ पे मैं लिख दूं 25 लिख दूं। तो ये जो डैश है इस पे जो सिंबल पुट होगा वो कौन सा सिंबल पुट किया जाए तो रिजल्ट बन जाए, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट होगा ऑप्शन नंबर 1 में ऐसे होगा प्लस कामा मल्टीप्लाई कामा डिवाइड, ऐसे 4 विकल्प होंगे, तो उन चारों विकल्प में से एक एक रख के पुट करना होता है। इस प्रकार के प्रश्न एक आ रहे हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करें तो सारे सेट में तो नहीं, लेकिन किसी किसी सेट में काउंटिंग ऑफ फिगर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि 1 नंबर यहां से भी आ रहा है। इसी प्रकार काउंटिंग ऑफ फिगर की जो सीरीज होती है उससे भी एक प्रश्न आ रहा है, इसको याद रखना। सेट बेस्ड प्रश्न 2 आ रहे हैं। सेट बेस्ड प्रश्न 2 आ रहे हैं। कैसे सेट बेस्ड? जैसे इसका संबंध देखो, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, ये देख रहे हो, तो इन चार में से किसका संबंध होगा? देखो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इस चारों में से बताना होगा। तो इसको सेट बेस, ऐसे ब्रैकेट वाला जो होता है इसको सेट बेस बोलते हैं। तो सेट बेस प्रश्न भी आ रहा है ऐसे ही, इसलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया ताकि आप समझ पाओ सेट बेस्ड। इसी प्रकार भैया अगला बात करें रोटेशन, रोटेशन ऑफ फिगर। रोटेशन ऑफ फिगर की बात करें तो फिगर को घुमा उमा के जो श्रृंखला होती है, इसका संबंध देखो इससे होगा, तो इसका संबंध इससे होगा, तो इसका संबंध यहाँ पे कौन सा विकल्प होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे? 4 विकल्प में से एक प्रश्न इसके भी आ रहे हैं, यानी कि फिगर ऑफ रोटेशन के एक प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग सीरीज भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला भैया बात करें तो एम्बेडेड फिगर का आ रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सन्निहित आकृतियां। तो यहाँ पे एक आकृति दी गई होगी और वो आकृति दिए गए 4 विकल्पों में से किसमें छिपी होगी वो आपको बताना होगा। ये 4 विकल्पों में से किसमें छिपी होगी, एक ही प्रश्न आ रहा है इसका भी, ठीक है ना। तो इतने हैं आपके चैप्टर जहां से प्रश्न 100% बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं, और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वहां से 2-2 3-3 प्रश्न बन रहे हैं। और ना तो कोडिंग बात करें, ना तो कैलेंडर से प्रश्न है, ना तो क्लॉक का है, ना तो इनइक्वालिटी से है। पेपर कटिंग से भी किसी सेट में मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पेपर कटिंग का तो अभी तक नहीं आया, तो पेपर कटिंग वैसे आता है आप लोग को। तो यहां तक आप अच्छे से, क्लॉक के भी प्रश्न नहीं है, यानी कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसको एलिमिनेट किया गया, हटा दिया गया है। हो सकता है मेंस में अब की बार रीजनिंग इंक्लूड की गई है तो उसमें आए। तो इतने चैप्टर को अच्छे से आप तैयार कर लो दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर पेपर का एनालिसिस करना है तो पेपर का मैं अभी इस समय एसएससी जीडी का एनालिसिस करा रहा हूं शाम को 8 बजे। तो अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो लगभग पैटर्न वही चल रहा है, आप देखोगे कि जो आपके अभी तक हुए हैं सीजीएल का पेपर, वही सेम पैटर्न वही एसएससी जीडी में भी पूछा गया, 10+2 में पूछा गया सीजीएल में। तो अगर दोस्तों आप एनालिसिस करना चाहते हो, पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहते हो, तो मेरे साथ 8 बजे शाम को जुड़ सकते हो। उम्मीद है दोस्तों मेरी इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई मेरे द्वारा आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।